वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, और नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। इसी के साथ मैं श्वेता जायसवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन में, जो आपके सीएचएस की प्रिपरेशन जर्नी को बहुत ज़्यादा एक सही डायरेक्शन में डायरेक्ट कर देगा। ठीक है जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्ट्रैटेजी की, वही स्ट्रैटेजी जो हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो अपने बोर्ड्स की तैयारी कर रहा हो, चाहे उसे 95% लाने का ड्रीम हो, स्कोर कर टारगेट किया हो, चाहे उसे किसी भी एंट्रेंस की तैयारी करनी हो। हर एक बच्चे के लिए स्ट्रैटेजी, और उसमें भी बेटर स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके हम दूसरों से आगे बढ़ सकते हैं और दूसरों को पीछे छोड़ के हम वहां पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अपनी सीट को फिक्स कर सकते हैं। तो इसी पे हम बात करेंगे। यहाँ पे बेसिकली हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है मैं आपकी हिंदी की मेंटर श्वेता जायसवाल हूँ और मैं आपको हिंदी के लिए गाइड करती हूँ। ठीक है, सीएचएस की आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपको हिंदी में ही पढ़ाने वाली। तो हमारी जो बेसिकली क्लास होगी वो हिंदी की स्ट्रैटेजी पे होगी कि अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो तो आपको हिंदी कैसे पढ़नी है और स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपको उसमें 20 में से 20 स्कोर करने की। ठीक है, चलो देखो, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका, उसकी स्ट्रैटेजी अलग होती है। आप जैसे हिंदी पढ़ोगे वैसे मैथ्स नहीं पढ़ सकते, आप जैसे इंग्लिश पढ़ोगे वैसे सोशल साइंस नहीं पढ़ सकते। तो सबकी अपनी अलग स्ट्रैटेजी होती है, आपको सारे स्ट्रैटेजी फॉलो करके पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कंप्लीट करना होगा, उसको पढ़ना होगा। ठीक है, तो इसी पे हम बात करेंगे बिना लेट किए अपने हिंदी की स्ट्रैटेजी के बारे में। तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो कोई भी एग्जाम देने के पहले आप उसका एग्जामिनेशन तरीका देखो, क्या तरीका होता है, क्या मेथड होता है, क्या मेथोडोलॉजी। ठीक है, ये सब आपको देखना होता है कि हमारा एग्जाम अगर हो रहा है तो एग्जाम हमारा किस तरीके से होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स का होता है, कट ऑफ कितनी जाती है, फिर हमें कितना डालना होता है, ये सब कुछ। ठीक है, पूछा क्या जाता है, तभी तो पढ़ाई स्टार्ट करोगे आगे। चलो पहला देखते हैं कि मोड ऑफ एग्जाम जो है बेटा वो आपका होता है पेन पेपर मोड में। ठीक, पेन पेपर मोड मतलब कि ऑफलाइन एग्जाम होता है, आप किसी भी सेंटर पे जाओगे, वहां पे आपको एमआर शीट मिलेगी, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा और वहां पे आपको सॉल्व करना होता है। फर्स्ट थिंग, टेस्ट पैटर्न क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। आपका यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आता, सब्जेक्टिव पेपर नहीं होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। तो मतलब कि आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और उससे उसके आंसर्स में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, जो सही आंसर होगा आपको टिक करना है। ठीक है, तो आधे बच्चों को तो यही दुख खत्म, कह रहे वाह टिक करने वाला है, तो परेशान मत हो, टफ होता है। आ जाओ, सिलेबस की बात करेंगे तो क्लास 6 9th के लिए अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपके 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और साइंस। ठीक, वो आपका सिलेबस होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं और 5 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो आपके ईच सब्जेक्ट कैरी 20 क्वेश्चन। ठीक है, आपका हिंदी से 20 क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन आएगा, इससे 5 सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन करके 100 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। और मार्किंग स्कीम जो होती है वो आपका एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स मिलता है। एक प्लस पॉइंट तुमको बताएं तो ये है कि यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, मतलब कि अगर तुमको तुक्का मारना है तो बिना डरे तुम मार सकते हो, क्योंकि नेगेटिव होता तो तुम्हारा सही में से कट जाता। लेकिन अभी तुम्हारा कोई लॉस नहीं होगा, वो क्वेश्चन पहले ही तुमको नहीं आता था, वो छोड़ना ही था। अगर तुक्का मार दिया और बेसिकली सही हो गया तो फिर तुम्हारे 3 मार्क्स तुम्हारे हाथ में। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, ये बहुत खुशी की बात है तुम्हारे लिए। और मार्किंग स्कीम क्या होता है, मतलब 100 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स मिलता है, तो 300 आउट का टोटल आपका होता है यहाँ पे। ठीक है, टोटल 300 मार्क्स के आपका एग्जाम होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं। अगर आप 100 में से 85 प्लस क्वेश्चन सही करते हो तो आप एकदम सेफ जोन में हो। ठीक है, एकदम सेफ जोन में। चलो अब आगे आते हैं, सिलेबस टॉपिक वाइज। अब स्ट्रैटेजी यहाँ शुरू होती है। देखो, किसी भी एग्जाम को करने का सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, पहला स्टेप क्या होता है किसी भी एग्जाम की तैयारी करने का, कि आप उसका सिलेबस देखो। बिना सिलेबस देखे तुम ये डिसाइड कैसे करोगे कि हमको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक है, तो तुम सबसे पहले सिलेबस देखोगे। सिलेबस कैसे देखना है, टॉपिक वाइज देखना है। आपने हिंदी देखा, अब ये नहीं कि हिंदी का सिलेबस उठा लिए, कहाँ से उठाओगे, एक्चुअल वेबसाइट से, जो आपको कोर्स सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर तुमको जो बता रहा है कि ये सिलेबस होगा, वो तुमको देखना है। तो इसके लिए मैंने आपके लिए ऑलरेडी सिलेबस की वीडियो जो है बना दी है। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप सिलेबस जाके देखो, वो सारे सिलेबस होंगे, उसको अपने हिंदी की कॉपी बनाओ, नोट्स जरूर बनाना है, हिंदी की कॉपी बनाओ, वहां पे पहले पेज पे अपना सिलेबस लिखो कि हाँ इतनी चीजें हमको पढ़नी है, और इतने के बाद में हमको पहला चैप्टर जब पढ़ लोगे तो टिक करना है कि हाँ ये कंप्लीट हो गया हमारा। ऐसे एनालाइज भी करो कि इतने दिन हैं, इतने टॉपिक्स हैं, इतना कंप्लीट करना है, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में करना है, तब होगा। समय पहले जैसा नहीं है, कम है। ठीक है, और इस कम समय में हमको
हमारे साथ में जो बच्चे 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, हमको उनके साथ में बीट करना है, हमको बैठना है, और हमको ये मेरा डेडिकेशन है कि मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगी। ठीक ना? चलो, टॉपिक वाइज तुमको सिलेबस यहाँ पे देखना है बाय PYQ, सिस्टमैटिक फॉर्मेट नोट्स एज वेल एज प्रैक्टिस। देखो, सिलेबस पहले देख लेना है, सिलेबस कैसे बनाया गया है, क्योंकि सिलेबस तो देता नहीं है BHO, तो कैसे बनाया गया? तो ये जानो कि हमने क्या किया है कि आपका प्रीवियस PYQ पेपर देखा है, हिंदी का सेक्शन उठाया और देखा है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आया है। जैसे पहला क्वेश्चन देखा वर्णमाला आया, हमने लिखा वर्णमाला आता है। दूसरा देखा शब्द भेद आया है, तत्सम तत्व पूछा है, हमने लिखा शब्द भेद पूछेगा। तीसरा हमने देखा समास से क्वेश्चन आया, तो हमने लिखा कि समास भी आपसे पूछेगा। तो इस तरीके से इस फॉर्मेशन पे जिस जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उस टॉपिक को आपको नोट किया गया है और बताया गया है कि ये सभी चीजें आपके एग्जाम में आएंगी। तो पहली चीज आपको सिलेबस ध्यान देना है। दूसरी चीज आएगी कि जितना पॉसिबल हो सके उतना प्रैक्टिस करना है। सिलेबस देख लिया, पढ़ाई कर ली, पढ़ाई के साथ में नोट्स बनाना है, चीजें याद करने के साथ में, सुनने के साथ में, देखने के साथ में, लिखने से और जल्दी याद होती हैं, पहली चीज। ठीक है? आप वीडियो देखोगे, देख रहे हो, मैं आपको पढ़ाऊंगी, आप सुन रहे हो, लेकिन आप उसको लिखोगे जब ना, तो पहली चीज कि तुम्हारे पास अपनी ओन हैंड रिटेन नोट्स बन जाएंगी, जो जिसके लिए तुमको बहुत फोन के लिए परेशान नहीं होना है। तुम्हारे पास अपनी एक कॉपी है, तुम कहीं पर भी उसको ले जाकर पढ़ सकते हो। ठीक है? मैं बताऊं, PDF लेते तो हो, ठीक है, लेकिन PDF कभी खुलता नहीं है क्लास के बाद। 50 पेज का PDF तुम कभी नहीं खोलने जाओगे, देख के ही रहेगा 50 पेज क्या पढ़ूंगा, लेकिन 1 पेज का तुम थ्योरी जो रहेगा, 1 पेज का नोट्स तुम जरूर पढ़ोगे। तो 1 पेज का नोट्स बनाने की आदत डालो। नोट्स कैसे बनाना है वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है? जितना प्रैक्टिस हो सके उतना प्रैक्टिस करना है। मैम पढ़ा दी, अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैम कराती हैं ऑलरेडी, आप कर रहे होंगे। ठीक है? तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको जितने ज्यादा करोगे उतना बेटर रहेगा पहली बार में। क्यों? पहला तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि क्वेश्चन आ रहा है, हमने पढ़ा तो हमको क्वेश्चन सही आ रहा है। ठीक है? दूसरी चीज क्या होती है कि आप एग्जाम में सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना, सिर्फ टॉपिक को समझना आपका मोटिव नहीं होता है। एग्जाम में उसी 2 घंटे में आपको पूरे क्वेश्चन को सही करना भी आपका मोटिव रहता है कि आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हो कि नहीं, क्योंकि बच्चों को सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आज नहीं तो कल उनके टॉपिक्स उनके कंप्लीट हो जाएंगे, बट उनकी हैबिट, उनकी स्पीड नहीं बन पाती है। ठीक है? तो आपको उसी 2 घंटे में अपने आप को प्रूफ भी करना है, स्पीड भी करनी है। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जितना ज्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस करना है। पहली बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुमको 1 मिनट लगेगा, दूसरी बार करोगे तुमको 40 सेकंड लगेगा, तीसरी बार करोगे 30 सेकंड लगेगा, और उसके बाद में ऐसा टाइम आएगा कि तुमको उसी क्वेश्चन को करने में तुमको 10 सेकंड लग रहे हैं और तुम 10 सेकंड में क्वेश्चन टिक करके आगे बढ़ जा रहे हो। तो ये होता है पॉसिबल एज मच प्रैक्टिस से। ठीक है? एज मच पॉसिबल एज प्रैक्टिस। चलो, रिवीजन डेली बेसिस पे। कुछ टॉपिक्स आपके ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्चुअल नहीं होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि आपको जितना आप रिवाइज करोगे उतना अच्छा होगा। जैसे पर्यायवाची, पर्यायवाची कहते हैं बच्चे याद नहीं होता, क्यों? कॉन्सेप्ट है नहीं है, कॉन्सेप्ट उसको तुमको कैसे याद करना है, तुमको डेली बेसिस पे उसको याद करना है, 10-10 तो फिर तुमने वीक भर में जितना याद किया उसको संडे को रिवाइज कराओ। भैया है, दीदी है, छोटा भाई है, बोल दो कि भैया हमसे बस इतना पूछ लो, बता दो, एक बुक लो, कॉपी लो, यहाँ से हमसे क्वेश्चन इधर है ये पूछो और इधर मैं आंसर बोलूंगा, बस मैच कर दो कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, सब कर लेगा। ठीक है? मम्मी पूछ लेंगी, पापा पूछ लेंगे, कोई भी हेल्प लो और देखो कि तुम्हारा सही हो रहा है कि नहीं। तो डेली बेसिस पे ये क्वेश्चन तुमको रिवाइज करना है। बहुत टॉपिक्स ऐसे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हो ठीक है, बट तुमको रिविजन भी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि बस सिलेबस कंप्लीट करते जा रहे हो, कोरम पूरा करते जा रहे हो, बट जब टेस्ट देने की बारी आई तुम्हारा रिवाइज ही नहीं है, जो कि हमारे एकेडमिक्स में होता है। ये गलती नहीं करनी है। तुम्हारा स्कूल में 1 साल क्लास चलेगा, लेकिन तुम्हारा टेस्ट आ जाए तुम्हारे माथा पे पहाड़ गिर पाता है सर पे। क्यों? क्योंकि पढ़े नहीं। क्लास में तो नोट्स बना लिया, क्लास तो अटेंड कर ली, लेकिन याद नहीं किया। अब जब टेस्ट आता है तब लगता है कि इतना सारा चीज रिवीजन नहीं करते हो। ठीक है? वो गलतियां नहीं करनी है। एंट्रेंस एग्जाम में कोई भी गलती भूल के भी नहीं करनी है। तो रिवीजन आपको डेली बेसिस पे करना है। ठीक है? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जैसे कि समास हो गया, संधि हो गया, तो इसको तुमको 2-2 दिन पे कर लो, गैप करके कर लो, 3 दिन पे कर लो, लेकिन करो, रिवीजन करो। ये नहीं कि तुम आगे क्वेश्चन करते जा रहे हो, आगे टॉपिक कंप्लीट करते जा रहे हो और पीछे का भूल गए, कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है? मॉक टेस्ट रोल, कितना इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है आपके जीवन में। जब आप सिलेबस कंप्लीट हो गया, ठीक है, लेकिन किस तरीके से, अब आप हिंदी पढ़ रहे हो तो आप हिंदी कर ले जाओगे, आप प्रैक्टिस सेट करो। जैसे आपने समास पढ़ा, ठीक है, एकदम ध्यान से समझना इस बात को। आपने समास पढ़ा, अब आपको माइंड में समास चल रहा है, ठीक है, आप पहला क्वेश्चन के समास का हो गया, दूसरा क्वेश्चन के समास का हो गया, तीसरा हो गया, बट जब आपके पास 20 क्वेश्चन आएंगे डिफरेंट टॉपिक्स के ना,
तो वहां पे तुम्हारे साथ क्या होगा कि तुम अभी समास कर रहे हो, तुम जैसे सेकंड क्वेश्चन पे मूव किए तुरंत तुम्हारे साथ में संधि क्वेश्चन आ गया, तुम्हारा माइंड ब्लैंक। समास के सारे रूल्स को, सारे टाइप्स को, सब कुछ को अभी याद कर ही रहे थे कि दूसरे क्वेश्चन पे संधि आ गया। अब संधि के हमको डेफिनेशन याद करनी है, डेफिनेशन के बाद में कितने टाइप्स थे, क्या चीजें, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये सब कुछ याद करना पड़ेगा। इसके लिए तुमको मॉक टेस्ट चाहिए कि तुरंत तुम्हारा दिमाग जिस पे वेरी कर रहा है ना, तुरंत क्वेश्चन डिफरेंट हो रहे हैं। हिंदी कर रहे हो, हिंदी के जस्ट बाद में तुम्हारा इंग्लिश स्टार्ट हो गया। 1 साल की चीजों को तुमको मॉक टेस्ट की सहायता से तुमको मिलेगा। और मॉक टेस्ट आपका टाइम लिमिटेशन के साथ होता है, 2 घंटा तुमको देगा। तुमको पहली बार में जब बैठने जाओगे ना, 2 घंटे में पॉसिबिलिटी नहीं होगी, मैथ के क्वेश्चन करने में समय लगता है, ठीक है। मॉक टेस्ट देते थे, तुम्हारा जब दिखेगा कि तुम्हारा टाइम अप हो गया, तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तुम उसके बाद अपनी स्पीड बढ़ाओगे, ठीक है। दूसरी बार दोगे 2-3 क्वेश्चन छूटेगा, तीसरी बार दोगे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए तुमको मॉक टेस्ट देना जरूरी है। ऐसा नहीं कि बस हम पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस दे रहे हैं, बस मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ एनालिसिस, मॉक टेस्ट दे रहे हो, नंबर कोई भी आ रहा है छोड़ दे रहे हो, इससे मतलब नहीं होगा, इस तरह नहीं चलेगा। मॉक टेस्ट तो 300 नंबर का हो रहा है, 100 नंबर का हो रहा है, 100 में 60 आ रहा है, एनालाइज करो कि 60 क्यों आया, 40 नंबर कहाँ गया। और जिस टॉपिक को, अब तुमको पता तो चली गया कि कौन सा गलत हो रहा है, क्वेश्चन करोगे तो तुमको पता चलेगा ना कि यहाँ पे कौन से टॉपिक हमारे गलत हो रहे हैं, कौन सी चीजें हमको नहीं आ रही हैं, कौन सा टॉपिक। मान लो तुमको संधि आया, तुमको नहीं आया, तो उस संधि को जाके पढ़ो और फिर उसके बाद क्वेश्चन करो, देखो आ रहा है कि नहीं। ये होता है सेल्फ एनालिसिस, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट मैम ने बोला था हम कर दे रहे हैं, ये एनालाइज करना है ना कि मॉक टेस्ट दो, और अगर 60 नंबर आया तो उसको अपने अंदर दिमाग में लाओ कि हमको 60 से 80 नंबर लाना है, 80 से 100 पे जाना है, ठीक है। हम तैयारी 100 की करेंगे तभी जाके हमारा 90 आएगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। विथ टेस्ट एनालिसिस कैसे करना है, टेस्ट के साथ में और मॉक टेस्ट के साथ में, जैसे मैंने आपको बताया। फोकस ऑन योर वीक पॉइंट्स, ठीक, बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपको जो अच्छा लग रहा है, कि बच्चे क्या करते हैं कि उनको पसंद है वर्णमाला, उनको पसंद है मुहावरे पढ़ना, अब खूब मुहावरा पढ़ रहे हैं, मुहावरा नंबर देगा 3 नंबर देगा, आपको चाहिए 60 नंबर, ठीक है। तो आपका अगर संधि टफ लगता है तो टफ इसलिए लगता है कि अभी आता नहीं है समझ में, जो तुम्हारा सब्जेक्ट टीचर है उससे पूछो डाउट। तुमको क्लास कराई गई है, एक बार क्लास समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, सबकी अपनी कैपेसिटी होती है, एक बार में नहीं आई, दूसरे बार में आएगी, तीसरे बार में आएगी, सब कुछ क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट बचता है तो तुम्हारे पास टीचर है तुम्हारे, तुम उनसे पूछो, कमेंट में पूछो, यूट्यूब पे क्लास चलती है उस पर पूछो, ठीक है, बताया जाएगा, ठीक। इस तरीके से अपना डाउट क्लियर करो, बस ध्यान देते रहो कि हमारा वीक पॉइंट क्या है। फोकस उस पर नहीं करना है जो बहुत पसंद है, फोकस उस पर करना है जो नहीं आता, ठीक है। तब सिलेबस कंप्लीट होगा, तब तुम्हारा स्कोर अच्छा जाएगा, ठीक। टाइमर का बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा टाइमर लगा के क्वेश्चन करो। ये नहीं कि अभी बस किए जा रहे हैं, मैथ के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, 1 घंटा लग जा रहा है, आपको वहां पे 20 क्वेश्चन करने हैं और 2 ही घंटा दिया है। उसके अलावा साइंस भी है, मैथमेटिक्स भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, जीएस भी है। टाइमर सेट होना चाहिए, ठीक ना। डेली प्रैक्टिस, सॉल्व एटलीस्ट 20 to 30 क्वेश्चंस एवरी डे, हर एक चीज के। आप हिंदी का रिवीजन कर रहे हो, मतलब कोशिश करो। इसके लिए बेटर आपके लिए हम लोगों ने ये लाया था कि यूट्यूब पे हम लोगों ने क्लास ला दी कि कम से कम तुम घर पे नहीं कर पाओगे सेल्फ से, तो तुम यूट्यूब पे हर एक सब्जेक्ट की क्लास करो, 20 क्वेश्चन रहेंगे, तुम्हारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, ऑल। इसके लिए हम लोगों ने इस पे किया है और इजी बनाया है, तो इसका यूटिलाइज करो, ठीक है। नहीं कर, क्लास नहीं करते हो, क्लास नहीं होती है, ठीक है, तो खुद से प्रैक्टिस करो, बुक्स हैं तुम्हारे पास प्रैक्टिस सेट है, उससे मेक नोट्स। नोट्स बहुत जरूरी है, जैसा मैंने बोला कि पीडीएफ नहीं खुलेगा, नोट्स जरूरी होती है, ठीक है। और फोकस ऑन और वीक एरियाज, सेम थिंग। टाइम मैनेजमेंट, ट्राई टू कंप्लीट ईच सेक्शन विद इन द गिवन टाइम, जरूरी है। आपको सभी कुछ जरूरी है यहाँ पे करना, कि हिंदी है तो हम ज्यादा से ज्यादा देखो, आपको ऐसा नहीं कि टाइमर सेट किया जाएगा कि हिंदी के लिए आपके 20 मिनट की, ऑफलाइन एग्जाम में, ऑनलाइन तो है नहीं कि टाइमर वहां पे आपका टिक टिक करेगा, ठीक। ऑफलाइन एग्जाम में फिर भी कोशिश करो कि जैसे लैंग्वेज वाले टॉपिक है, याद करने वाले, जीएस वाला टॉपिक है, याद करने वाला है, याद हुआ तो आंसर हो जाएगा, उसमें सोचना विचारना कैलकुलेशन नहीं है। साइंस में है, मैथमेटिक्स में है, इसको कोशिश करो कि हम अपने 1 घंटे 40 मिनट 50 मिनट में कंप्लीट कर लें, ऐसे टाइमिंग सेट करके करो, ठीक है। हिंदी क्वेश्चन कर रहे हो तो पहली बार में टेस्ट दो तो 20 मिनट लगा लो कि 20 मिनट में हमको 20 क्वेश्चन करने हैं, दूसरी बार करो तो 15 मिनट में हमको 20 क्वेश्चन करने हैं, तो इस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। मॉक टेस्ट, टेक एटलीस्ट 4 फुल लेंथ टेस्ट इन द लास्ट वीक। अपने एग्जाम के पहले 4 मॉक टेस्ट तो लीस्ट तुमको 4 मॉक टेस्ट देने ही हैं, ठीक है, देखने के लिए कि पहली बार में तुम पक्का लिख के ले लो, तुम्हारा मॉक टेस्ट में जो तुम्हारी स्पीड है वो नहीं लिखेगी, पूरी कंप्लीट होगी 2 घंटे में।
दूसरे बार में तुम्हारी थोड़ा बहुत बच जाएगा, तीसरे बार में होगा। तो तीसरे बार में जब तुम पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तब तो चौथे बार में देखोगे कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद में हमारा कितना आ रहा है, ठीक है। और ये सब तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। एंड दिस इज द ऑल स्ट्रेटेजी फॉर अवर हिंदी, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज। यहाँ पे हम लोग इस तरीके से ही पढ़ाई करेंगे, तो आप लोग भी जिस तरीके से बोला जाता है, जो जो बोला गया है उसको फॉलो करिए, ठीक है। और बेशक अगर इस तरीके से ही पढ़ोगे जैसा बताया गया है तो ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को एंड तक देखे हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। बाकी स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मिलते हैं अपने क्लास में। थैंक यू सो मच।